चलिए बात करते हैं अब श्रेणी क्रम समूहन यानी सीरीज ग्रुपिंग के बारे में। होती क्या है, ध्यान दीजिए। V1 V2 V3, पहले ओम का नियम समझ लीजिए। ओम का नियम हो सकता है 9th क्लास में पढ़े होगे, 9th क्लास में पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। V इक्वल IR होती है, V इक्वल IR यानी कि V बराबर IR, ठीक है। इसे बोलते हैं ओम का नियम। V का मतलब वोल्ट, I का मतलब धारा यानी कि करंट, R का मतलब प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना वोल्ट है, 3 गो वोल्ट है। तीनों वोल्ट का क्या निकालना होगा, धारा निकालना होगा। तो V1 इक्वल IR, ठीक है। V1 इक्वल IR1 क्योंकि R1 है। फिर V2 इक्वल IR2, V3 इक्वल IR3, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रत्येक वोल्ट का क्या निकाले हैं, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का वोल्ट निकाले हैं। रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है, एक बार ध्यान समझिए। रेजिस्टेंस 1 का वोल्ट निकलेगा ये। रेजिस्टेंस 2 का वोल्ट निकालेंगे, निकलेगा। रेजिस्टेंस 3 का वोल्ट निकालेंगे, निकलेगा। देखिए जब क्वेश्चन करेंगे ना बहुत मजा आएगा बनाने में, आराम से समझ में आएगा। ये थ्योरी है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन करेंगे, वापस क्वेश्चन करने के बाद एक बार फिर से इसे पढ़ोगे और मजा आने लगेगा। तो चलिए, रेजिस्टेंस 1 का वोल्ट निकालने पर ये फॉर्मूला है, तीनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब बोलेगा हमें कि टोटल वोल्ट निकालने के लिए पूरी बैटरी में कितना वोल्ट लगा हुआ है, वोल्ट खर्चा हो रहा है। तो क्या करेंगे, जितना निकाले हैं ना सबको जोड़ देंगे। V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी कि वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3। अब वोल्ट 1 का मान कितना हमारे पास है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब देखिए V इक्वल, अब क्या करना है, इसमें से I कॉमन ले लो, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हम कर सकते हैं ना इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या निकला, टोटल वोल्ट निकला, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अब इसके बाद वोल्ट तो निकाल लिए हैं, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है। कुल प्रतिरोध सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला वाला टॉपिक ही ना हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, अब V का वैल्यू देखिए, IR होता है तो V इक्वल IR होता है, तो IR रख देंगे। I इंटू R1 प्लस R2, नीचे वाला दिखता है देखो तो, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो I से I कैंसिल कर दो, तो टोटल R हमारे पास कितना आया, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये R1 मतलब R1 छोड़ दो, हटा दो, केवल R, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना निकला सीरीज कॉम्बिनेशन में, देखिए ध्यान दीजिए। सीरीज जब भी श्रेणी क्रम समूहन सीरीज ग्रुप में जब भी क्वेश्चन मिले तो रेजिस्टेंस कितना है, 1 2 3 रेजिस्टेंस है ना, तो तीनों का क्या है, जोड़ है कि नहीं है। अगर 5 मिले तो R1 R2 R3 R4 R5 पांचों का जोड़, 6 मिले 6 का जोड़, 10 मिले 10 का जोड़, ठीक है। जितना मिले उन सब का जोड़ रहेगा होगा, लेकिन वह किस कंडीशन में होना चाहिए, सीरीज ग्रुपिंग में, सीरीज ग्रुप में होना चाहिए। सीरीज में नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अलाउ नहीं होगा, सीरीज में तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब होता है समतुल्य प्रतिरोध, हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इंग्लिश में हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसके बाद बात करेंगे समांतर क्रम का फॉर्मूला। चलिए नोट करिए इसे। चलिए अब इस कंडीशन को देख लेते हैं, पैरेलल कंडीशन, दूसरा वाला समांतर क्रम समूहन, ठीक है।
समांतर क्रम समूहन, पैरेलल ग्रुपिंग। तो बताए थे ना एग्जाम्पल के तौर पे कि दोनों लाइन क्या होगा, एक साथ ही चलेगा, दोनों लाइन एक साथ चलेगा, है ना, समांतर क्रम में, पैरेलल कंडीशन में, है ना, यानी कि इस टाइप का है ना, ये दोनों लाइन एक साथ है ना। तो इस कंडीशन में 1/R1 1/RE इक्वल 1 बाई कितना रजिस्टेंस है हमारे पास, 2 है ना, तो 1/R1 प्लस 1/R2। अगर मान लिए, ठीक है, एक और रहता इस टाइप से, ये वाला, ठीक है, R3 मान लेते तो 3 हो जाता, ठीक है, 1/R3। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है समांतर क्रम का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध। तो ये हमारा समांतर क्रम ग्रुपिंग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखिए, आप क्वेश्चन को करेंगे तो काफी मजा आएगा। चले चले हल्ला बंद करो। अब एक बात आप सब बताओ, ये हमारा जो सेल मिला हुआ बैटरी है, ये क्या कहते हैं इसको, किस कंडीशन में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में तो है नहीं, श्रेणी का मतलब सीरीज और एक पैरेलल था। तो सीरीज बताए थे ना कि एक ही तार से गुजरे, सीरीज और पैरेलल, ठीक है, पैरेलल दोनों है ना। तो कौन सा कंडीशन में है, यह दिमाग लगाने वाली बात है। ध्यान दीजिए, हेडलाइनिंग में आपको ये समझाए थे, बनाने में काफी मजा आएगा। हेडलाइनिंग में आपको ये समझाए थे कि जब कोई भी रेजिस्टेंस एक ही तार से गुजरे, तेरी हो मेरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही तार से है ना, तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। और पैरेलल वाला क्या, दो तार से गुजरे, ठीक है, या एक ही तार से है ना। तो इस कंडीशन में सीरीज का फॉर्मूला क्या, यानी टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, RE इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, ठीक है। मतलब जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतना को ना जोड़ेंगे, ठीक है। तो यह तीनों श्रेणी क्रम में है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस को RE से डिनोट करते हैं, यानी समतुल्य प्रतिरोध इसी को बोलते हैं। तो R1 R2 R3, R1 का वैल्यू कितना, 6 ओम, इसको बोलते हैं ओम, ठीक है। ओम का सिंबल यह है, इसे ओम से डिनोट करते हैं, ओम। तो क्या है, R1 का वैल्यू 6 ओम, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ओम, R2 का वैल्यू 6 ओम, R3 का वैल्यू 6 ओम, ठीक है। तो कितना आया टोटल रेजिस्टेंस, 6 6 12 6 18, यानी कि 18 ओम हमारे पास आंसर मिल चुकी है, ठीक है। मजा आया ना, एकदम हल्का है, ठीक है। बस केवल जो दिक्कत था थ्योरी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्वेश्चन को देते हैं। चलिए अब देखिए, इसको ध्यान से यहाँ पे समझिए, कितना प्रतिरोध हमारे पास है, 1 2 3 4 5, और ये पांचों के पांचों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक ही तार में ना है। तो R1 R2 R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी कि 5 रेजिस्टेंस है, तो पांचों को ना जोड़ेंगे, चलिए पांचों को ना जोड़ेंगे। चलिए, तो R1 का वैल्यू 0.2 ओम, R2 का वैल्यू 0.3 प्लस R3 0.4 ओम, R5 0.5 ओम, 0.6 ओम। कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़िए, 4 5 11 4 15 3 18 2 20 का 0, 20 का 0 हासिल, 2 हो ना गया, 0 0 0 0 और 0 को जोड़ेंगे 2, ठीक है। तो 2.0 यानी कि 2 ओम आ जाएगा आंसर इसका, 2 ओम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2 ओम। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अरे जोड़ने में गलती हो रहा है, देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 का
जीरो, दशमलव है तो दशमलव, उसके बाद जीरो 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 जीरो, जीरो ही ना होगा, जीरो में दो जुटेगा तो दो ही ना होगा, तो 2.0 यानी कि 2 ओम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर, नोट करिए। तो चलिए आप सबके लिए ये होमवर्क है। कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को आप बना के लाइए। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला भी है, तो दोनों को आप अच्छे ढंग से समझिए। नहीं बनेगा तो कल आपको फिर से बताया जाएगा।